आइए एक ऐसे सवाल से शुरू करें जिससे ज़्यादातर लोग बचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप लगातार मान्यता क्यों चाहते हैं? आपका हर फैसला, आपका हर कदम ऐसा क्यों लगता है कि उसे देखा जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकृत किया जाना चाहिए? आप स्क्रॉल करते हैं, आप पोस्ट करते हैं, आप प्रतिक्रिया देते हैं, आप बोलते हैं, इसीलिए नहीं कि आपके पास कहने के लिए कुछ है, बल्कि इसीलिए कि आपको अनदेखा किए जाने का डर है। अनसुना, अप्रासंगिक, यह स्वीकार करना असहज है। लेकिन कहीं गहरे में एक सवाल फुसफुसाता है, अगर कोई नहीं देख रहा है तो मैं कौन हूं? हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां दिखने की बात होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां दिखने की बात ने पहचान की जगह ले ली है, जहां फिर से खामोशी से डर लगता है, क्योंकि खामोशी में तालियां नहीं बजती, कोई लाइक नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ तुम अपने आप के साथ अकेले। लेकिन यहां ट्विस्ट है, वह जगह है, वह सन्नाटा, वह असहज शून्य जहां कोई नहीं देख रहा और कोई ताली नहीं बजा रहा। सच्चाई यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब दर्शक गायब हो जाते हैं तो प्रदर्शन समाप्त हो जाता है और जो बचता है वह वास्तविक है। मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो ज्यादातर लोग नहीं कहेंगे। वैलिडेशन की लत लग जाती है। यह एक ऐसी दवा की तरह है जो आपको कुछ समय के लिए उत्साहित करती है और आपको और अधिक पाने के लिए वापस लाती है। लेकिन जितना अधिक आप इस पर निर्भर होते हैं, उतना ही कम आपको याद रहता है कि अपनी खुद की कीमत कैसे बनाई जाए। और आप वास्तव में जो हैं उससे उतने ही अधिक कटे हुए होते जाते हैं, क्योंकि जब आप तालियों के लिए जीते हैं तो आप मौन के साथ मरते हैं। सच्ची शक्ति पहचान की तलाश नहीं करती, सच्ची शक्ति अदृश्य होती है। यह चुपचाप कमरे में प्रवेश करती है और हर कोई इसे महसूस करता है बिना कुछ कहे। ज्यादातर लोग इसे नहीं समझते। उन्हें लगता है कि वे जितना जोर से बोलेंगे उतने ही शक्तिशाली बनेंगे। लेकिन आवाज शक्ति नहीं है, मौजूदगी है। जीवन के सबसे डरावने पलों के बारे में सोचें। यह चीख नहीं है जो आपको हिला देती है, यह उसके पहले की शांति है। यह नजर है जो आपके अंदर झांकती है। यह वह व्यक्ति है जिसे अपनी बात कहने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यही उपस्थिति है, और उपस्थिति को नकली नहीं बनाया जा सकता। इसे किसी पोशाक की तरह नहीं पहना जा सकता या किसी फिल्टर में कैद नहीं किया जा सकता। यह एकांत में निर्मित होती है, शांति में, इसे साबित किए बिना मायने रखने का चुनाव करने में। तो यहां एक गहरा सवाल है, क्या आप अपना सच जी रहे हैं या आप सिर्फ स्वीकृति के लिए खुद का एक संस्करण पेश कर रहे हैं? क्योंकि जिस क्षण आप प्रदर्शन करना बंद कर देते हैं, आप जीना शुरू कर देते हैं। जिस क्षण आप तालियों के पीछे भागना बंद कर देते हैं, आप अपनी आवाज सुनना शुरू कर देते हैं। और वह आवाज पहले तो शांत होती है, लेकिन यह शक्तिशाली होती है। आपको कुछ चौंकाने वाली बात का एहसास होने लगता है। आपको कभी उनकी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ी, आपको कभी उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ी। आपको बस यह मानने के लिए तैयार किया गया था कि आपको इसकी जरूरत है। लेकिन अब कंडीशनिंग खत्म हो गई है। प्रभाव डालने के लिए आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। आपको बस अलाइंड होना है, अपने मूल्यों के साथ अलाइंड होना है। आपका एसेंस, आपकी चुप्पी, क्योंकि मौन शोर की अनुपस्थिति नहीं है, यह शक्ति की उपस्थिति है। यह तब होता है जब आपको गलत समझा जाता है तो स्पष्टीकरण न देने का विकल्प चुनना। यह आपकी सीमाओं को उचित ठहराने से इनकार करना है। यह आपके प्रस्थान की घोषणा किए बिना अराजकता से दूर जाना है। और यहां वह है जो वे आपको नहीं बताएंगे। जितना अधिक आप खुद को मान्य करते हैं, उतना ही कम आपको दूसरों से ऐसा करने की आवश्यकता होती है। और यह लोगों को भयभीत करता है, क्योंकि एक बार जब आपको अपनी कीमत निर्धारित करने के लिए उनकी आवश्यकता नहीं रह जाती है, तो वे नियंत्रण खो देते हैं। नियंत्रण जो उन्हें पहले कभी नहीं मिलना चाहिए था। आत्ममान्यता विद्रोह है। यह अपनी पहचान को दूसरों को सौंपने से इनकार करना है।
यह वह क्षण है जब आप आईने में देखते हैं और कहते हैं, मैं पर्याप्त हूं, बिना किसी प्रतिध्वनि के। लेकिन उनसे यह उम्मीद न करें कि वे आपके परिवर्तन का जश्न मनाएंगे। वे आपको अहंकारी कहेंगे, ठंडा, अलग थलग, क्योंकि आपकी चुप्पी उन्हें उनके अपने शोर की याद दिलाती है। आपकी शांति उनकी अराजकता को दर्शाती है। आपकी स्वायत्तता उनकी निर्भरता को दर्शाती है, और इससे वे असहज हो जाते हैं। लेकिन यहां एक कठोर सत्य है, अगर आपकी तरक्की दूसरों को असहज करती है तो यह पुष्टि है कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि जो लोग सो रहे होते हैं उन्हें जगाया जाना पसंद नहीं होता, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे अब लोरी की जरूरत नहीं है। चलिए गहराई में जाते हैं। सोचें कि आपके जीवन का कितना हिस्सा डर से प्रभावित हुआ है। छोड़ दिए जाने का डर, दूसरों को निराश करने का डर, पर्याप्त न होने का डर। लेकिन डर जोरदार होता है, और डर जरूरतमंद होता है, और डर आपको छोटा कर देता है। अब आपको डर की जरूरत नहीं है, आपको स्पष्टता की जरूरत है, आपको मौन की जरूरत है, आपको उस तरह की आंतरिक शांति की जरूरत है जो कहती है, मैं जल्दबाजी में नहीं रहूंगा, मैं कोने में नहीं फंसूंगा, मैं उकसाया नहीं जाऊंगा। क्योंकि यहां विरोधाभास है। जिस क्षण आप प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं, आप नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं। दूसरों को नियंत्रित नहीं करना, बल्कि खुद को नियंत्रित करना। और यही एकमात्र नियंत्रण है जो कभी मायने रखता था। संयम में एक प्राचीन शक्ति है। हर प्रहार का जवाब न देना, हर अवसर का पीछा न करना, उत्पादकता या प्रशंसा के माध्यम से अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश न करना। कभी कभी सबसे शक्तिशाली चीज जो आप कर सकते हैं वह है प्रतिक्रिया न देना। शोर मचाने दें, उन्हें आपको गलत समझने दें, उन्हें आपको कम आंकने दें। आप यहां समझे जाने के लिए नहीं हैं, आप यहां वास्तविक होने के लिए हैं, और वास्तविक को स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। तो अगली बार जब आपको समझाने, साबित करने, औचित्य सिद्ध करने की इच्छा हो, रुकें, सांस लें और याद रखें कि आप कौन हैं। क्योंकि आप कौन हैं इस पर बहस नहीं हो सकती। यह कोई समूह परियोजना नहीं है, यह कोई चलन नहीं है, यह पवित्र है। और पवित्र चीजें हर किसी को नहीं दिखाई जाती। वे सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, मौन में सम्मानित हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा पर छूट देना बंद करें। उन लोगों को स्पष्टीकरण देना बंद करें जिन्होंने उन्हें सुनने का अधिकार कभी अर्जित नहीं किया। अपनी प्रामाणिकता को तालियों की गड़गड़ाहट के लिए बेचना बंद करें जो आपको कभी संतुष्ट नहीं करेगी। अपनी चुप्पी चुनें, अपनी जगह पर कब्जा करें, अपनी सच्चाई को जिएं। और जब वे आपसे पूछें कि आप अब प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहे हैं, अब पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं, अब स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं, तो आप मुस्कुराएं। इसलिए नहीं कि आपको उन्हें जवाब देना है, बल्कि इसलिए कि आपने आखिरकार उस एक चीज में महारत हासिल कर ली है जो वे कभी नहीं कर पाए, खुद पर। और यह एक ऐसी शक्ति है जो मौन में गूंजती है, हमेशा के लिए।